क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपने सोचा है कल से मैं रोज 5 बजे उठूँगा, मैं रोज 1 घंटा जिम करूँगा, रोज 4 घंटा स्टडी करूँगा, मैं स्क्रॉलिंग बंद कर दूँगा, मैं 10,000 इन्वेस्ट करूँगा और ना जाने कितनी सारी चीज़ें जो आपको लगती है आपको बदलनी है, आपको खुद को इम्प्रूव करना है। लेकिन क्या आपको उसमें सक्सेस मिला है? बिल्कुल भी नहीं। ज़्यादातर लोग उसमें फेल हो जाते हैं। हम कुछ दिन के लिए शुरुआत तो कर पाते हैं, लेकिन वो आदत ज़्यादा दिन कंटिन्यू करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है और हम बीच में उसे छोड़ देते हैं। रोज़ सुबह हम जल्दी उठ के जिम जाएँगे, कुछ दिन हम अच्छे से जिम करेंगे, लेकिन एक दिन ऐसे आएगा जिधर हम बीमार गिर गए और हम जा नहीं सके और वो 1-2 दिन निकल जाते हैं, लेकिन उसके बाद हम जाते ही नहीं हैं। हम स्क्रॉलिंग कुछ दिन बंद करेंगे, लेकिन वापस हमारा मूड चेंज हो जाता है, हम वापस स्क्रॉलिंग करने लगते हैं। हमने एक दिन हमने कुछ बाहर का खाना खाया, एक दिन हमारा डाइट अच्छे से नहीं हो पाया, हमें लगता है नहीं अब सब खत्म, मेरे से नहीं होएगा, मैं नहीं कर सकता, हम छोड़ देते हैं। क्यों हमारे साथ ऐसे होता है? ज़्यादातर लोग क्यों उसमें फेल हो जाते हैं? इसे हम ऑल और नथिंग का ट्रैप कहते हैं। यस, द ऑल और नथिंग ट्रैप इज़ कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन वेयर पीपल सीज़ थिंग्स इन एक्सट्रीम लेवल एंड हम सोचते हैं ना मुझे चाहिए तो पूरा चाहिए, मैं खाऊँगा तो पूरा खाऊँगा और हमें थोड़ा कम मिला और हम थोड़ा नहीं कर पाए तो हमें लगता है नहीं मुझे ये नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकता। इसे हम ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग भी कहते हैं और हम जीत या हार मतलब देयर इज नो मिडल वे। हम ज़्यादातर लोग ऐसे ही सोचते हैं और इसे हम ऑल और नथिंग का ट्रैप कहते हैं और ऑल और नथिंग की मेंटालिटी कहते हैं। आपको लगता है ऊपर ऊपर से सरल है, सिंपल है, लेकिन वैसे बिल्कुल भी नहीं। ये ऊपर ऊपर से सिंपल सरल लगने वाली चीज़ें 90% लोगों के सपने शुरू करने से पहले ही खत्म हो जाते हैं। आज हम ये वीडियो में देखेंगे ऑल और नथिंग ट्रैप कैसे डेंजरस है और कैसे हम छोटी-छोटी आदतों से उसे ओवरकम कर सकते हैं। दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो, आप ज़रूर एंड तक देखो। आपको अच्छा लगा तो लाइक करो और शेयर करो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आपने प्रोक्रेस्टिनेशन वर्ड बहुत बार सुना रहेगा, बहुत बार पढ़ा रहेगा, लेकिन आपने उसके बारे में डीप में सोचा नहीं रहेगा। हम चीज़ों को टालते रहते हैं, हम शुरुआत ही नहीं कर पाते हैं। हम सोचते हैं मैं कल से करूँगा, मैं मंडे से करूँगा, मैं 1 तारीख से करूँगा, लेकिन वो मंडे, वो कल, वो 1 तारीख कितनी सारी आके जाते हैं, लेकिन हम वही के वही रहते हैं। हम शुरुआत ही नहीं कर पाते हैं। हम हमारे सामने कुछ बड़ा लक्ष्य आता है और हम खुद को एक बड़ा लक्ष्य रखते हैं और हम कुछ नई चीज़ें सीखना चाहते हैं, तो हमारा ब्रेन डर जाता है। हमारा ब्रेन ऐसे ही काम करता है क्योंकि हमें हमें डर रहता है कि हम उसमें फेल हो जाए, फेल हो गए तो, हम परफेक्ट नहीं कर पाए तो, हमें एक स्ट्रेस रहता है और वो स्ट्रेस, वो डिस्कम्फर्ट, वो वो प्रेशर हम अवॉइड करने के लिए हम कुछ चीज़ें चालू ही नहीं करते, हम शुरुआत ही नहीं कर पाते हैं और हम वही के वही रह जाते हैं। हम चीज़ों को अवॉइड करते हैं क्योंकि हम लेज़ी है इसके लिए नहीं, बल्कि परफेक्शनिस्ट प्रोक्रेस्टिनेशन का एग्ज़ाम्पल मैं मेरे से देता हूँ। मैंने 1 साल पहले एक यूट्यूब चैनल के लिए मैं काम कर रहा था। मैंने मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी, बहुत टाइम गया। मुझे लगा नहीं मैं इससे बेहतर बना सकता हूँ। मैंने वापस उस पे काम किया। मैं मुझे लगा नहीं मैं और भी अच्छा बना सकता हूँ, तो मैंने वापस रीराइट किया। मैंने चैट जीपीटी की हेल्प ली, मैंने वापस लिखा। मैंने कितनी बार लिखा मतलब आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने 1-2 डायरी वो स्क्रिप्ट लिखने में ही टाइम स्पेंड किया। मैं मेरा बहुत टाइम गया उसमें, लेकिन जब भी मैं और सोचता था मुझे लगता था मैं और इससे बेहतर कर सकता हूँ, मैं इससे बेहतर कर सकता हूँ। हो रहा था, लेकिन मैं मैं उससे आगे नहीं बढ़ पा रहा था और वो मेरे से हुआ ही नहीं। लो सेल्फ एस्टीम, जहाँ हम हमारे बारे में बार बार नकारात्मक सोचते हैं, हम खुद को कम समझते हैं, हमें लगता है हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारा खुद के ऊपर का कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। 1-2 दिन डाइट मिस हो गया तो हमें लगता है नहीं मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मैं कंट्रोल खुद को नहीं कर पाऊँगा, मेरे से नहीं होगा, मैं छोड़ देता हूँ। तो जहाँ हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, जहाँ हम छोटी सी गलती को भी हम बड़ा बना देते हैं।
एक स्टूडेंट है जिसको 100 में से 60, 70 या 80 मार्क्स आए हैं, लेकिन ऑल और नथिंग मेंटेलिटी क्या कहेगी, नहीं मुझे 90 मार्क्स नहीं मिले, आई एम नॉट दैट इंटेलिजेंट। और फिर लो सेल्फ एस्टीम कहेगा, नहीं मेरे से नहीं हो सकता है, मुझे नहीं आता है, मैं फेलियर हूँ। ऑफिस में भी हमारे साथ हमारे बॉस या मैनेजर से हमें 1-2 बार डांट मिलती है, हमारे से कुछ मिस्टेक होता है तो हमें हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है और हमारे दिमाग में बार बार हम उसके एक निगेटिव सोचते हैं, हम खुद को कम समझते हैं और हम जहाँ हमें हमारे स्ट्रेंथ पे काम करना है हम उधर वीकनेस के बारे में सोचते हैं। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, मैंने 100 बार स्क्रिप्ट लिखी इतना टाइम स्पेंड करने के बाद, लेकिन जब भी मैं रिकॉर्ड करने बैठा तो मुझे लगा नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा। मैंने एक बार किया, 2 बार, 3 बार, 10 बार, 50 बार किया, लेकिन मेरे से हो ही नहीं रहा था। मेरा कॉन्फिडेंस लो होते जा रहा था धीरे धीरे। मैंने आखिरी में मेरा कॉन्फिडेंस पूरी तरह से ख़त्म हो गया था, मैं थक गया था। ऑल और नथिंग मेंटालिटी बर्नआउट बढ़ाती है, क्योंकि इसमें हमें कुछ सीखने को नहीं मिलता है, हम प्रोग्रेस नहीं करते और हमें आराम भी नहीं मिलता है। यह मानसिकता हमें पूरी तरह से बदलनी पड़ेगी। ऑल और नथिंग ट्रैप से बाहर निकलने के लिए हमें हमारी ब्रेन को रिवायर करना पड़ेगा। हमें खुद को बताना पड़ेगा कि हम ये कर सकते हैं, ये इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है, यह एक दिन का काम नहीं है। हमें कुछ चीज़ें बदलनी पड़ेगी, छोटी छोटी आदतों से हम इससे ओवरकम कर सकते हैं। मैथ्स ऑफ कंपाउंडिंग, आपने कंपाउंडिंग इंटरेस्ट सुना रहेगा, कैसे हमारी इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे ग्रो होती है और हमें पता भी नहीं चलता है। वैसे ही हमारी स्मॉल इम्प्रूवमेंट, हमारे स्मॉल चेंजेस, हमारी आदतें हमें एक दिन इतना बड़ा बदलाव लाएगी, हमें पता भी नहीं चलेगा। एक साथ बैठ के हमें आधा बुक ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं, हमने हर दिन 5 पेज भी रीड किए तो साल में लगभग 18 to 1900 पेज हमने फिनिश किए रहेंगे। मुझे ट्रेन में आधा घंटा मिलता है, मैं हर दिन 10 पेज रीड करता हूँ। लास्ट 2 महीने में मैंने 2 बुक फिनिश किए रीड करके। और ऐसे कितनी सारी चीज़ें हैं जहाँ हमें खुद को थोड़े थोड़े से इम्प्रूव करना पड़ेगा। इलास्टिक हैबिट्स, ऑल और नथिंग ट्रैप से बाहर आने के लिए एक बेहतरीन रास्ता है कि हमें हमारे आदतों को 3 हिस्से में बांटना पड़ेगा। मतलब एक हम मिनी, प्लस और इलाइट। मतलब जब भी हम हमारा फुल टाइम नहीं स्पेंड करते हैं, लेकिन हम थोड़ा भी टाइम स्पेंड करेंगे, जिससे मतलब एक स्पोर्ट्समैन है जो जिस पे घर पे कुछ फंक्शन है लेकिन वो 4 घंटा नहीं दे पा रहा है प्रैक्टिस के लिए, लेकिन वो एटलीस्ट 1 घंटा तो जाके प्रैक्टिस करे। मतलब इस रेस से बाहर नहीं है, वो रेस में है। कोई स्टूडेंट है जिस पे घर पे कुछ है या बीमार है तो वो ज़्यादा स्टडी नहीं कर रहा है, तो एटलीस्ट उसको थोड़ा टाइम तो निकालना पड़ेगा। एटलीस्ट हम रेस में रह सकते हैं, मतलब हम पीछे नहीं जाएंगे। मैं जिम में जाता हूँ लेकिन कभी मुझे 1 घंटा नहीं मिलता है तो मैं एटलीस्ट घर में 10 मिनट के लिए सूर्य नमस्कार करता हूँ, स्क्वाट्स मारता हूँ। आत्मकरुणा, सेल्फ कंपैशन, बाहरी चीज़ें या गलतियाँ हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारी रिएक्शन हमारे हाथ में है। एक दिन कुछ आलस आ गया और हम कुछ चीज़ें नहीं कर पाए, हम एक एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए, तो हम खुद को कोसे मत। हम एक गलत रास्ते पे आ गए तो इसका मतलब ऐसे नहीं है कि हम गाड़ी चलाना छोड़ दें, हमें वापस सही रास्ते पे आना पड़ेगा। हमें बाइनरी थिंकिंग को स्पेक्ट्रम थिंकिंग में बदलना पड़ेगा। हमारा दिमाग चीज़ों को 0 या 1, ब्लैक और वाइट, जीत और हार उसमें देखता है। हमें खुद को स्केल में देखना पड़ेगा। है आप महसूस करें फेलियर, आप देखो, आप 0 में से 10 आपको खुद को स्कोर करो, हम कहाँ तक है, कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। 2 to 10 मिनट्स रूल, नो नीड टू रन 5 किलोमीटर्स। आप सिर्फ 5 मिनट्स गार्डन पे जाके वॉक करो या जॉगिंग करो। आपको रोज़ 1 घंटा जिम जाने की ज़रूरत नहीं, आप घर पे 10 मिनट या 15 मिनट खुद को निकालो, स्ट्रेचिंग करो, जंपिंग करो, जो भी हो सकता है सिर्फ 10 मिनट के लिए।
और आप देखेंगे कैसे धीरे-धीरे आप खुद को टाइम देंगे और कैसे आप खुद को इम्प्रूव करेंगे। बार मिस ट्वाइस आपके साथ ऐसा कुछ भी हुआ कि उस दिन आप नहीं कर पाए जो भी आपने सोचा है, शायद जिम हो सकती है या स्टडी हो सकता है, कुछ आप बीमार हो गए लेकिन वो उस दिन आप नहीं कर पाए, लेकिन नेक्स्ट डे मेक श्योर कि आप वो चीज़ करें, उसको नेक्स्ट डे भी रुको मत, आप स्टार्ट करो, आप जाओ, थोड़ा टाइम निकालो, लेकिन यू जस्ट डू इट। प्रोग्रेस पे ध्यान देना, रिज़ल्ट पे नहीं। हम हमारा ज़्यादातर टाइम रिज़ल्ट के बारे में सोचने में ही लगाते हैं कि मुझे अच्छे मार्क्स मिलेंगे या नहीं, या मुझे जीत मिलेगी या नहीं, लेकिन हमें खुद को इम्प्रूव करने में टाइम बिताना पड़ेगा। हम सोचना पड़ेगा हम एवरीडे कैसे खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं। अभी कोई यूट्यूबर है तो उसको नहीं सोचना है कि कैसे 1 लाख सब्सक्राइबर मिले, उसको उसके वीडियो पे कैसे अच्छे वीडियो बना सकता है, कैसे वीडियो अच्छा एडिटिंग कर सकता है, वो खुद को कैसे इम्प्रूव कर सकता है, उस पे ध्यान देना पड़ेगा। कोई स्पोर्ट्समैन है, उसको जीत या हार में उसके बारे में नहीं सोचने की ज़रूरत है, उसको हर दिन उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। दोस्तों, ऑल और नथिंग मेंटालिटी से बाहर निकलने के लिए सबसे बड़ा हथियार है 1% रूल। यस, 1% रूल। आपने जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट बुक पढ़ी रहेंगी, सुनी रहेंगी। बहुत ही शानदार तरीके से वो बताते हैं कि कैसे हम खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं। एवरी डे हम 1% से बेहतर होते हैं। तो यस, हम हर दिन खुद को 1% से बेहतर बनाते हैं तो साल में हम 37% खुद को बेहतरीन बना चुके रहेंगे। हमें अक्सर लगता है कि बड़ी सफलता के लिए हमें बड़े बदलाव की ज़रूरत है, लेकिन 1% रूल कहता है कि हमें एक दिन में पूरी लाइफ बदलने की ज़रूरत है। हमें हर दिन खुद को कल से बेहतर बनाने की ज़रूरत है। हमें कल से खुद को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। एवरी डे थोड़ा थोड़ा थोड़ा, और हम देखेंगे कि हमें एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द वीक, एंड ऑफ द ईयर हम बहुत कुछ हासिल किए होंगे। आपने आपके बाजू में बिल्डिंग बनते देखी रहेगी, अंदर फेंस में बहुत शोर शराबे से काम चालू हो जाता है, हम थक जाते हैं वो आवाज़ से, वो उनके गाड़ियों के ट्रैफिक से, और हमें अच्छा नहीं लगता है। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं, कुछ महीने निकल जाते हैं, और हम देखते हैं अचानक वो फेंस के ऊपर से एक फ्लोर हमें दिखाई देता है। और ऐसे और कुछ महीने निकल जाते हैं, कुछ साल निकल जाते हैं, और हम देखते हैं कि हमारे सामने एक शानदार बिल्डिंग खड़ी है, और हमें बहुत अच्छा लगता है कि नहीं, शायद हमारा उधर घर हो। कैसे कैसे बिल्डिंग बनती है, हर एक ईंट, हर एक फ्लोर, और धीरे धीरे वो इतनी बड़ी हो जाती है, हमें पता भी नहीं चलता है, और हम उसको देखते ही रहते हैं। इसमें धैर्य की परीक्षा है। हम 1% सुधार में हमें जल्दी रिज़ल्ट नहीं मिलते, और उसमें ही ज़्यादातर लोग हार मान लेते हैं क्योंकि उनको जल्दी रिज़ल्ट चाहिए, और फिर वो सब कुछ छोड़ देते हैं, वो जैसे थे वैसे अपने नॉर्मल लाइफ पे आ जाते हैं। 2 साल पहले डॉक्टर ने मुझे HB1AC ब्लड टेस्ट करने के लिए बोला। उसके बारे में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था, लेकिन जब ये रिज़ल्ट आए और डॉक्टर ने बोला कि यू आर प्री डायबिटिक, तो मैं थोड़ा डर गया, क्योंकि मुझे पता था कि कैसे शुगर डेंजरस है और कितना रेस्ट्रिक्शन आता है। तो मैंने बोला कि नहीं, मैं खुद को इम्प्रूव करूँगा। तो मैंने एक डाइट धीरे करके मैंने चेंज किया। मैंने एक्सरसाइज़ तो मैं करता था, लेकिन मैंने रेगुलर एक्सरसाइज जाना चालू किया। हर 3 महीने में जाके टेस्ट करता था। रिज़ल्ट ऑलमोस्ट कम नहीं हुआ था, थोड़ा थोड़ा कम हो रहा था, लेकिन हो नहीं रहा था। मैं थोड़ा परेशान हो गया था, मैं थक गया था। मतलब 1 साल मैंने इतने अच्छे से डाइट किया, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मैं प्रोटीन भी ले रहा हूँ, फिर भी वो नहीं हो रहा था। मैं थक गया था, मैं छोड़ने वाला था कि अरे जाने दो, जो हो जाएगा वो देखा जाएगा। मेरे सब कलीग बोल रहे थे, अरे इतना कुछ सीरियस नहीं है, अभी से क्यों इतना टेंशन ले रहे हो। तो मैं बोला नहीं, मैं और मतलब मैं खुद को बोल रहा था कि नहीं, और थोड़ा ट्राई करते, और थोड़ा ट्राई करते। लेकिन जब भी एक 5th टाइम जब भी मैंने टेस्ट किया तो वो नॉर्मल आई। तो
तो मैं बोला ठीक है, चलो अच्छा हुआ, मतलब इतना टाइम लगा। और मैंने सोचा कि नहीं अभी ठीक है, तो मैंने डाइट कंटिन्यू किया और लास्ट 3 रिपोर्ट्स मेरे सब नॉर्मल आए। तो बताने का यही है कि कभी-कभी टाइम लगता है, लेकिन रिज़ल्ट हमें मिलते ही है। हमें धैर्य रखना पड़ेगा। टाइम जाता है, शायद किसी को जल्दी रिज़ल्ट मिल जाते हैं, किसी को लेट, लेकिन हमें रुकना नहीं है। हमें परफेक्शन के जाल में नहीं अड़कना है। मैंने इसके पहले भी बताया कि कैसे मैंने टाइम और एनर्जी वेस्ट की। एक्चुअली सफल लोग वो नहीं होते हैं जो कभी हारते नहीं। सफल लोग वो होते हैं जो छोटी सी हार के बाद नेक्स्ट डे वापस एक खुद को बदलाव करने की हिम्मत रखते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा, आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हुई है, तो इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलो, क्योंकि ऐसे ही मैं टॉपिक्स लेके आने वाला हूँ जो आपके लाइफ में आपको ग्रो करने के लिए हेल्प करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए स्टे सेफ।